व्हाट्सअप बच्चों, बेटा जो पोएम हम आज करेंगे उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट बड़ी ही बहुत अच्छी और रेलिवेंट पोएम है। रेलिवेंट इन द सेंस इसका जो मैसेज है कीपिंग क्वाइट का, जो पाब्लो नेरुदा ने जब ये कंपोज करी थी, जब लिखा था, वो मैसेज आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, ये पोएम हमें सिखाती है कि कैसे वी ऑल शुड लिव विद पीस, हार्मनी, विदाउट हैविंग एनी एडवर्स रिलेशंस अमंग ईच अदर। जितने भी कंट्रीज हैं सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली इट वॉज कंपोज इन स्पेनिश एंड द पोएट बिलोंग्स टू चिली। ठीक है, अब पोएम देख लेते हैं। इसका मैसेज बड़ा सिंपल है बेटा। मैसेज ये देना चाहती है पीस का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, हारमनी का, ये इसका मैसेज है। और थीम जो है इसकी वो बेस्ड है इंट्रोस्पेक्शन पर और रेट्रोस्पेक्शन पर। इंट्रोस्पेक्शन यानी वी नीड टू पीप इनसाइड आवर सेल्व्स टू सी what kind of activities we are doing, to see what kind of harm we are causing not only to each other but to the environment। ये है एक तो थीम इसकी इंट्रोस्पेक्शन, और एक है रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू लुक एट योर पास्ट एक्टिविटीज। जो आपने अभी तक गलतियां करी हैं उनको देखो और समझो कि आगे वो गलतियां ना हो। ठीक है बच्चों, अब पोएम करते हैं वर्ड टू वर्ड। नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहता है कि हम लोग 12 तक गिनती गाएंगे और फिर सब चुप हो जाएंगे। अब 12 तक गिनती ये जो काउंटिंग करने का कह रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिग्निफिकेंस बेटा जनरली जो माना गया है वो ये है कि जो हमारी क्लॉक होती है उसके अंदर 12 नंबर होते हैं, 1 to 12, वो भी है 12 मंथ्स होते हैं। इवन देर आर सम स्टेटमेंट्स इन विच इट इज रिटन दैट दीज 12 सिग्निफाइज 12 जोडियक साइंस। 12 जो जोडियक साइंस हैं, राशियां हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोएट कह रहा है कि हम लोग 12 तक गिनती गाएंगे और फिर हम सब शांत हो जाएंगे। विल ऑल कीप स्टिल। शांत होने का मतलब वो सिर्फ ये चाह रहा है कि लेट्स स्टॉप ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर हार्मफुल इन वन वे और दी अदर। जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं उनको रोक दो और थोड़ी देर समय देकर समझो कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, नाउ विल काउंट टू 12, यहाँ पर एसोनेंस है, वोवल का साउंड ई का और ओ का रिपीट हो रहा है। जहां पर वोवल का साउंड रिपीट होता है वहां पर होती है एसोनेंस, ASSONANCE। आप पोएटिक डिवाइसेस के लिए मेरे चैनल पर मैं सजेशन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी पोएटिक डिवाइसेस बता रखे हैं जितने भी आपके कोर्स में है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड विल ऑल कीप स्टिल, और अब हम सब चुप हो जाएंगे। वी विल रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसमें डब्ल्यू का साउंड भी रिपीट हो रहा है। डब्ल्यू का साउंड रिपीट होने की वजह से एलिट्रेशन भी है। ठीक है, एलिट्रेशन जहां पर कॉन्सोनेंट्स का साउंड रिपीट होता है, एसोनेंट्स जहां पर वोवल्स का साउंड रिपीट होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है हमने, वर्ड नहीं देखना, मतलब एक्चुअल अल्फाबेट नहीं देखना। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अब वो कहता है कि हम फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। लैंग्वेज में बात करने को वो क्यों मना कर रहा है? बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर। You must have read in your history books how based on languages there had been so many wars। आपने इंग्लिश के अपने लास्ट लेसन में भी देखा है कि कैसे जर्मनी जो है वो फ्रेंच को टेक ओवर, फ्रेंच के 2 प्लेसेस को टेक ओवर करके अपनी लैंग्वेज उन पर इम्पोज कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें लैंग्वेज में बात ही नहीं करनी, क्योंकि इफ़ वी आर नॉट टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज वी विल नॉट बी सेग्रीगेटेड, हम सब एक साथ होंगे, विल बी यूनाइटेड। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज करो एक क्लासरूम के अंदर देर आर 20 स्टूडेंट्स वेयरिंग सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई उन्होंने, बट 5 of them are speaking in Bengali, 5 of them in Punjabi, 5 in Tamil and 5 in Marathi। आप अंदर जाओगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि अंदर कौन है, तो आप आकर बाहर बोलोगे कि 5 बंगाली हैं, 5 मराठी हैं, 5 तमिल हैं और 5 पंजाबी हैं। बट सपोज इफ आई सेंड यू अगेन नेक्स्ट टाइम एंड all those 20 students are kept still, they are quiet, तो आप बाहर आके बोलोगे कि 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बिकॉज दे आर वेयरिंग द सेम आउटफिट। ठीक है, सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई उन्होंने। तो लैंग्वेज कैसे बैरियर करती है ये पोइट ने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, लेट्स रिपीट हो रहा है 2 कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा, जिसमें स्टार्टिंग के वर्ड्स जो हैं वो नेक्स्ट लाइन में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एनाफोरा है। दूसरी बात, इसके अंदर एंजेममेंट भी है। आप देखो, जब भी पोएट एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट करता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पर होती है एंजेममेंट, ENJAMBMENT। ठीक है,
यहाँ पर देखो इंग्लिश के बाद लैंग्वेज में जा रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना तो कोमा है ना ही फुल स्टॉप है। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन दिस पोएम वेयर एंजॉयमेंट इज देयर, ठीक है। तो एंजॉयमेंट की एग्जाम्पल आप देख लेना इसमें, जहां पर भी पंक्चुएशन मार्क के बिना नेक्स्ट लाइन में पोइट जा रहा है तो वहां पर एंजॉयमेंट है, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स, आर्म्स का जो ये सिग्निफाई कर रहा है, आर्म्स एक तरफ तो ये हाथों के लिए कह रहा है, दूसरा आर्म्स का ये बोल रहा है पोएट वेपन्स के लिए। तो एक आर्म्स के दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है पन, PUN, पन, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमें अपने हाथों को नहीं हिलाना। हाथों को हिलाने का मतलब, उसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो नेचर को या अपने आप को या फेलो ह्यूमन बीइंग्स को या फेलो क्रिएचर्स को किसी भी वे में हार्म कर रही है, ठीक है। ना ही वो कह रहा है कि अपने वेपन्स चलाओ, यानी जितने भी आपके जो लड़ाई झगड़े वाले वेपन्स है वो भी। It would be an exotic movement. It would be an exotic movement. How it would be an exotic movement? Because this movement we are going to face for the very first time. पहली बार ऐसा होगा कि चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, शांति होगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी। ये एक्चुअली हम फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर फेस कर चुके हैं। यू ऑल मस्ट हैव फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बट पोएट हैज नेवर इमेजिन्ड दैट वन डे दिस थिंग वुड बी कंसेप्चुअलाइज, मतलब रियलाइजेशन में हो जाएगी, रियल में हो जाएगी, ठीक है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट रिपीट और रिपीटेशन। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब साथ होंगे और एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड, WW रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन, सडन स्ट्रेंजनेस, SS रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई इंजन का शोर नहीं होगा, कोई मोटर व्हीकल्स का शोर नहीं होगा, सब कुछ शांत होगा। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एक सडन स्ट्रेंजनेस में साथ होंगे। सडन स्ट्रेंजनेस क्यों कहा है कि जब ये सब शोर शराबा बंद हो जाएगा तो ऐसा एग्जॉटिक मूवमेंट हमने कभी फील ही नहीं किया, कभी फेस ही नहीं किया, तो ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा, ठीक है बच्चों। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइन के थ्रू वो बोलना चाह रहा है कि जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में, अंटार्कटिक ओशन वगैरह में जाकर जो व्हेल्स को हार्म पहुंचाते हैं वो नहीं करें। अब ये दो लाइनों से खाली सिर्फ व्हेल्स की बात नहीं कर रहा, ही इज ट्राइंग टू टेल यू टू स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज विच हार्म द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड को किसी भी वे में, वो सारी एक्टिविटीज विच आर हार्मफुल फॉर द एनिमल वर्ल्ड, ही वॉन्ट्स अस टू स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज। तो यहाँ पर दो लाइनों में वो क्या बोल रहा है कि आपको एनिमल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाने वाली कोई सी भी एक्टिविटी हो वो नहीं करनी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो आदमी सॉल्ट कलेक्ट करते हैं ना, दे हैव ब्लिस्टर्स ऑन देयर हैंड्स, छाले पड़ जाते हैं हाथों पर। तो वो कह रहा है वो देखेंगे कि उनके हाथों पर कितना नुकसान पहुंचा है। तो इन दो लाइनों से वो ये सिग्निफाई करना चाह रहा है टू स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज which are harmful for the people who are involved in such activities. There are so many activities in this world where the people who work in those activities get sick. They get affected, badly affected by such activities. So one of them is salt gathering. The other example, if you could tell me. दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों बेंगल मेकर्स का, which you must have heard, which you must have read in the chapter लॉस्ट स्प्रिंग। फिरोजाबाद वाले में आपने देखा कि कैसे बेंगल मेकर्स के साथ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कितनी ज़्यादा उनको इश्यूज फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ इन विच पीपल गेट बैडली अफेक्टेड। वो कह रहा है वो सब चीज़ें बंद कर दो। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, आदमी जो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा तो वो देखेगा कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा कमाने की इस जो ये लालच है, जो ग्रीड है, इसमें हम अपने आप को ही कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हर्ट हैंड्स, HH रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी क्या है, एलिट्रेशन। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर सिग्निफाई कर रहा है वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, यानी आप डिफोरेस्टेशन करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो प्लांट वर्ल्ड को हार्म करती हैं। देखो बेटा, पहले के अंदर उसने यहाँ पर बताया फिशरमैन वाले एग्जांपल में एनिमल वर्ल्ड, दूसरे में उसने खुद ह्यूमन बीइंग्स को खुद बताया, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि प्लांट वर्ल्ड को भी जो आप नुकसान पहुँचा रहे हो वो भी बंद कर दो, ठीक है।
वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वॉर्स विद गैस यानी आप पोल्यूशन फैला रहे हो चारों तरफ, वॉर्स वॉर्स रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है। ग्रीन वॉर सिंबलाइज कर रही है वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट को। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वॉर्स विद फायर यानी देर आर सो मैनी countries in there are so many countries in the world who are capable of involving in a war where nuclear weapons are used। ठीक है, तो वो बहुत सारा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ का, जिनको हम बोलते हैं WMD, वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बन गए हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी वाले जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे उनसे भी 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर एसोनेंस है यहाँ पर भी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स यानी आज की डेट में इफ देर इज अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज एंड none of them would be declared as the victorious. If one country will be declared as the victorious, the kind of bad effect, the kind of poor effect the war has left on that country will be irreparable। उसको कोई सुधार नहीं सकता। तो जिसके पास विक्ट्री होगी, जो जीतेगा, वो भी ऐसा होगा कि वहां पर भी कोई उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उसकी बजाय वो कह रहा है रेदर देन इंडल्जिंग इन वॉर वी शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब बेटा क्लीन क्लोथ्स में यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, सीसी का साउंड रिपीट हो रहा है। दूसरा, क्लीन क्लोथ्स आपके सिंबलाइज करते हैं अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। क्लीन क्लोथ्स आपके सिग्निफाई करते हैं पीस को। ठीक है, अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ यानी आप लाइफ को एक नए तरीके से जियो। अभी तक जो आप जीते आ रहे हो वैसे मत जियो, एक नए अप्रोच से, एक नए पर्सपेक्टिव से लाइफ को जियो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स जो सिग्निफाई कर रहा है, ये ब्रदर्स यूज हुआ है हमारी एनिमी के लिए। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज whom we consider our enemy should be treated as brothers। एनिमी की जगह उनको भाइयों की तरह ट्रीट करो। इन द शेड डूइंग नथिंग। अभी जो शेड है ना, ये मेटाफर है। शेड में यहाँ पर शेड किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को। ठीक है, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग यानी कुछ काम नहीं करेंगे। काम इन द सेंस वो वाले काम जो हार्मफुल हैं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। नेक्स्ट, ये इस स्टेंजा में अपना जो रियल पर्पज है वो आपको बताता है। वो कहता है जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि साइलेंट हो जाओ, बात मत करो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम हार्मफुल एक्टिविटीज को बंद करें, हम टोटल इनएक्टिव नहीं हो जाएं। बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी कैन ओनली बी देयर इफ वन इज डेड। जब कोई ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी तभी वो टोटल इनएक्टिव हो सकता है। अदरवाइज लाइफ इज टू लिव। जीवन का मतलब है जीना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ का मतलब जीना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ यानी मैं अपने आप को डेथ से एसोसिएट नहीं करता, मैं डेथ को एडवोकेट नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। वो कह रहा है कि अभी तक हम लोग किस तरीके की लाइफ लीड कर रहे हैं। वी आर लिविंग अ मोनोटोनस लाइफ, वी आर रनिंग अ माउस रेस। हम लोग एक चूहा दौड़ रहे हैं। मतलब एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मोर मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव मोर गैजेट्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव मोर एंड मोर थिंग्स इन हिज लाइफ, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। और उस चक्कर में हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। सिंगल माइंडेड है नहीं, सेल्फ सेंटर्ड, अपना भला, बाकी लेट द वर्ल्ड गो टू डॉग्स। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम ऐसे सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और हम ये सोचते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ लोगों के साथ बुरा तो नहीं हो रहा अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ, फ्लोरा एंड फौना के साथ तो बुरा नहीं कर रहे। ठीक है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और पहली बार शांति से बैठ जाएं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद जब हम ये शांति से बैठेंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम रिट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हम रियलाइज करेंगे अरे यार हम कितना गलत काम करते हुए आ रहे हैं। अब तक हमने एनवायरनमेंट को, फ्लोरा एंड फौना को, अपने आप को कितना नुकसान दिया है। ठीक है, एंड by doing so we are inviting our own doom। You must have seen that there have been rise in the intensity and frequency of natural disasters। आप देखते हो कि नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो
उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, यानी आते भी बार बार हैं और इतनी पावर के साथ आ रहे हैं कि पूरी ऐसा लगता है कि तबाही मच जाएगी। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेचर मेंटेन्स इट्स ओन बैलेंस, नेचर अपना खुद का बैलेंस बनाकर चलता है, बट अगर हम उसमें इंटरप्शन करेंगे, हम अपनी एक्टिविटीज से उसको टेम्पर करेंगे, तो फिर नेचर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो वो कहता है शायद शांति से बैठेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि कितना गलत हम लोग कर रहे हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं और अपने आप को डेथ के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन देखा था मैंने कहीं पर किसी सैम्पल पेपर में, डेथ से रिलेटेड था वो। जो सेंट क्लोक नहीं होती, उसके अंदर एक बंदा है और वो फिर सेंट क्लोक के दूसरी साइड में जाता जा रहा है, तो वो उसका आंसर था वो वाला। इससे ये समझ में आ रहा है कि ऐसी लाइफ लीड करके हम लोग अपने आप को डेथ के और करीब लेके जा रहे हैं, मतलब हम अपने आप को ही थ्रेटन कर रहे हैं डेथ से। ठीक है, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद अर्थ हमें समझा दे when everything seems dead and later proves to be alive. अर्थ बेटा ई कैपिटल में किया है, अर्थ को पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, as when everything seems dead and later proves to be alive. अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सपोज करो एक सीड डाल दिए कहीं पर किसी ग्राउंड में एंड यू लेफ्ट इट अलोन। उसके बाद कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने के बाद आप जाओगे तो देयर विल बी अ सैपलिंग ग्रोन। आप देखोगे एक सैपलिंग, एक पौधा निकल आया। ठीक है, क्या वहाँ पर आवाज़ हुई? क्या वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हुई? नहीं। तो अर्थ हमें सिखा सकती है हाउ टू बी प्रोडक्टिव विदाउट बीइंग डिस्ट्रक्टिव। ये हमें अर्थ से सीखना है कि बिना डिस्ट्रक्शन के भी हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। देखो बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में वो कह रहा है नाउ वील काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर वो सबके साथ कह रहा है कि हम सब बैठेंगे, 12 तक काउंटिंग करेंगे और फिर हम चुप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इसका मतलब वो ऐसा क्यों कह रहा है? उसका कहने का मतलब है he wanted to prove his point and now he has proved his point. He wants you to think upon it. He wants you to realize the guidelines which are provided by him. अब वो आगे जाना चाहता है ताकि बाकी के लोगों को भी ये सब सिखा सके। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग समझो, आपको मैंने जो बातें बताई हैं अब ये आपको समझनी है। ठीक है बेटा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई लाइन या कोई वर्ड या कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड कोई हो, तो आप मुझे कमेंट बुक सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय।